हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। फाइनली ये 4 बार ये लाइन बोलने के बाद मैंने वापस बोल ली है। कमिंग बैक टू द वीडियो गाइस। ये मेरे सीरीज का आई डोंट नो व्हाट पार्ट है, मैं भूल चुकी हूँ, बट ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि मैं आपको ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी होंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सेटअप दिखाया था, द ब्यूटीफुल सेटअप, जहाँ मेरे गणेश जी आके विराजमान होंगे। तो गाइज, हमने अभी तक की सीरीज में गणेश जी की मूर्ति लेने से लेके उनकी तैयारियां करने से लेके डेकोर करने से लेके ये सब का पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब द मेन पार्ट, गणेश जी का आना, वो सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बिना ये सीरीज अधूरी है, सीरीज है ही नहीं। ऑफ कोर्स बिना गणेश जी के गणेश चतुर्थी की सीरीज, हाउ इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट। तो यस, आज शाम को गणेश जी हमारे घर आ जाएंगे। एंड अभी हमें उनके लिए प्रसाद बनाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स गणेश जी को यार भोग चढ़ाने के लिए लड्डू मोदक, इसके बिना तो मुझे नहीं लगता गणेश जी का मन मैं तो नहीं बहला सकती। और तो उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं पिछले साल भी मैंने अपने हाथ से ही प्रसाद बनाया था घर पे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है यार, एक टाइम का प्रसाद खुद से बनाना खुद को भी खुशी देता है, मुझे तो बहुत देता है। तो मैं इसलिए इस बार भी मैं एक टाइम का प्रसाद, एक टाइम का भोग मैं खुद से ही बनाऊंगी। तो अभी हम चल के फटाफट प्रसाद बनाते हैं, और बाकी की जो भी चीज़ें आगे आगे होंगी दिन की, मैं वो आप सबको साथ साथ दिखाते रहूंगी। तो गाइस, इधर मैं बेसन के लड्डू की तैयारी कर रही थी, और बेसन के लड्डू के साथ साथ मैंने इस बार मोतीचूर की फिलिंग भी बनाई थी, जो कि मैं मोदक के शेप में शेप करने वाली थी, समथिंग न्यू। तो मोतीचूर के लड्डू नहीं, मोतीचूर के लड्डू नहीं, बेसन के लड्डू मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा था, उसको वो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, तो मैं वो तो बनाती ही, उसके साथ साथ मैं सब कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, तो वो मोतीचूर वाले मोदक वो समथिंग न्यू फॉर मी। इधर मैं इलायची पाउडर ऐड करी थी, मैंने साइड बाय साइड उसमें गोंद ऐड कर लिया था। गोंद में मेरे को नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, जो गोंद का तीरा होता है, इसे मैंने जस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्रंच ऐड किया था, क्योंकि मैंने शुरू से मम्मा को ऐड करते हुए देखा था, ऑफ कोर्स मैं भी ऐड करूँगी। इधर मैंने चीनी भी डाली थी। गाइज, इधर जानते हो क्या हुआ था? इधर ना एक्चुअली मैंने ना थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने जो पहला बेसन भूना था ना, जो पहला लॉट था मेरा, उसमें मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। फिर उसको मैंने बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा लॉट भूना, जिसमें घी कम था, बट स्टिल पहले लॉट वाले घी को वो नहीं कर पाया मैंने बैलेंस आउट नहीं कर पाया, तो मेरे को तीसरा लॉट भी भूनना पड़ा था। तो वो करते करते हो गया था थोड़ा लंबा प्रोसेस, मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, इस टाइम तक कुछ खा पी नहीं रखा था, बट स्टिल हमने कर लिया था। इट वॉज गुड, मिशन वॉज सक्सेसफुल। फाइनली सारे काम ख़त्म करके, जितनी लंबी चेकलिस्ट बनी थी सब में टिक मार के मैं पहुंच गई थी गणेश जी को लेने। गाइस, इस टाइम मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था। गणेश जी जब भी मेरे हाथ में रहते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है मेरे हाथ में, और मेरे को बस जितने प्यार से हो सके ना उतने प्यार से उनको हैंडल करते हुए घर लेके जाना था। फाइनली गाइस, जिसका हम सबको इतने टाइम से इंतज़ार था, चतुर्थी का दिन फाइनली वो आ चुका है। गणेश जी मेरे घर आ चुके हैं। गाइस, जो चीज़ मैं बचपन से चाहती थी ना, ये डेली सोप्स और इन सब को देख के कि गणेश जी भी मेरे घर आए, मुझे भी सेवा का मौका दे, और वो चीज़ जो पिछले 2 साल से हो रही है, मैं ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट इट इज़ वेरी अनरियल, और मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ गणेश जी और मेरा बॉन्ड। मतलब मैं इट्स आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर कुछ भी हो रहा है तो इट्स जस्ट कि गणेश जी है मेरे साथ, वो मुझको मेरे को पीछे से बोल रहे हैं कि कोई नहीं, तुम कर लो, मैं हूँ ना, डर किस बात का है। और बस यही सब सोचते हुए मैं गणेश जी को घर ले आई हूँ, और ये मेरे क्यूट से गणेश जी हैं। और इनसे ना, मैं सच बताऊँ तो नज़रें हटाने का भी मन नहीं कर रहा था। इनको बस ऐसा लग रहा था कि मैं 3 दिन ऐसे ही देखते रहूँ, और मेरे को पता था कि ये 3 दिन कैसे ख़त्म हो जाएँगे ना, वो समझ भी नहीं आएगा। और बस मैं क्या ही बोलूँ इनको, तो मैं जितना भी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तो लग रहा है उतना भी मैं कम ही बोल रही हूँ।
बस मैं नहीं बोलना चाहती कुछ। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। आपने फंसाना भगवान को रखिए सामने से। ओम घंटी बजा दीजिए थोड़ा। नाव्या आसेदंतर्षगोशिष्टोद्योतमवर्तता पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जग बलहारी कामना को पूर्ण करो जग बलहारी। देखते ही देखते गणेश जी को घर पे आए हुए 1.5 दिन हो गए थे और 1.5 दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चला था। मतलब मैंने बोला था ना कि गणेश जी 3 दिन कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। खैर उनको तो जाना ही था अगले साल वापस आने के लिए। तो यहाँ पे मैं शाम के भोग की तैयारी कर रही थी, आटे और गुड़ का हलवा बना रही थी मैं यहाँ पे। शाम में हमने रुद्राभिषेक रखा था तो मैं उसी के भोग की तैयारी कर रही थी। तो ये जो हलवा है ना, ये मैंने बस बनाना सीख लिया था। ये मैंने किसी को आज तक देखा नहीं है। मतलब आटे का हलवा घर पे बनते हुए बहुत बार देखा है, पापा को बनाते हुए देखा है, दीदी को बनाते हुए देखा है। लेकिन गुड़ डाल के हलवा बनाते हुए मैंने नहीं देखा था। गुड़ मैंने एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में खुद ही डाल के बनाना शुरू किया था और इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट गुड। तो मेरा बहुत ही मन था कि मैं इस बार सबको भोग में ये खिलाऊँ और मैं अपने गणेश जी के लिए भी भोग में आटे और गुड़ का हलवा बनाऊँ। बाकी सब तो बाद में आते हैं। गणेश जी इज़ ऑलवेज़ माय प्रायोरिटी। और गाइस इस टाइम तक तो मेरा इतना मन कर रहा था ना कि मैं ये हलवा खा लूँ। मेरे को इतनी ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, प्लस मैं क्या ही बोल रही हूँ। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। गणेश जी के लिए मैं वेट कर रही थी कि पहले वो खाते, फिर हम सब तो बाद में खा लेते। कोई नहीं, नो इश्यूज़। और यहाँ सेम डे मैं उकड़ी से मोदक बनाने की भी तैयारी कर रही थी ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको भोग में चढ़ा पाऊँ। लेकिन द थिंग हियर कम्स इज़ कि मैं 2 साल से ट्राई तो कर रही हूँ उकड़ी से मोदक बनाने की, लेकिन मेरे को नहीं पता। मैं एकदम नहीं, ऑफ़ कोर्स आस-पास भी मैं उकड़ी से मोदक के नहीं पहुँच पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, जितना मैं अपना ब्रेन अप्लाई करके इधर मैं बना पा रही हूँ यूट्यूब देख-देख के, उतना मैं कर दे रही हूँ। बाकी अब मैं प्रॉपर सीख के आऊँगी किसी से, फिर उसके बाद मैं अच्छे से एक और बार मैं ट्राई करूँगी उकड़ी से मोदक बनाने की। लेकिन अभी के लिए इट इज़ व्हाट इट इज़। ये आधी आ रही है फिर। मेरी ये एरिया जल रहा है अब। अम्मी क्या कर कौन से जो एरिया? लाइनर लगा रही हूँ वो एक बार लगाओ लेकिन अब मैं यहाँ का पोंछ चुकी हूँ तो यहाँ का मेकअप हट चुका है। और फिनिश करो। गाइस यस। आपको मेरी तरफ ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप इस पार्ट को स्किप करके अपना काम करके आ सकते हैं। गाइस द chaos behind the scenes, woohoo। कुछ वूहू नहीं हो रहा है फिलहाल। गाइस आपको पता है हमारा मॉइस्चराइजर घूम चुका है, हमारा आधा मेकअप घूम चुका है। इससे जो लाइनर परफेक्शनिस्ट है उससे लाइनर नहीं लग रहा है और मैं तो पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यो ये आपके थॉट्स? वेलकम टू आवर chaotic लाइफ। यो क्या मुझे कुछ बोलना है भाई? खत्म कीजिए। नमः स्वधारण्ये नमः ओम हरां नमः ओम ह्रीं नमः गंगादेव्यै नमः गणपतये नमः कार्तिकाय नमः पुष्पदन्ताय नमः कपर्धिने नमः। थोड़ा ऐसे दो ना। महारानी हो तुम बाबू। थोड़ा ऐसे अवली अप्सरा ऐसा कुछ। क्या करूँ? हंसू नहीं। नहीं बट हल्का सा स्माइल होना चाहिए। ऐसा पीस नहीं आता। आएगा थोड़ा पीस वाला। सुदाम काम सुख विहरणपाकारां माद्रां जलन्ति तृप्तात्रव्यन्ति पद्मे स्नापन्वरुणां कामयोपभय श्रियं श्री स्वाहा।
चंद्रां प्रभासाम सा ज्वलंती श्रीमलो उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु धन्य धान्य समृद्धिरस्तु विजयी भव मंगल मूर्ति रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के साथ मेरे घर में वास करे। DJ Krish Gurjar. DJ Krish Gurjar. Welcome everybody.